हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत सौंप दिया गया है। यानी आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, भारत में अब तक के एयरक्राफ्ट कैरियर कौन कौन से रहे हैं और आईएनएस विक्रांत का 22 साल का सफर कैसा रहा। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि आईएनएस विक्रांत से भारतीय सेना को क्या फायदा होने वाला है। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से डाउनलोड कर लें या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ स्टडी मटेरियल पर मिलेगा। दोस्तों, फ्री टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ हैं वो आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर। हाल ही में हुई नियुक्तियां और साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो इनको आप डाउनलोड जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की। तो दोस्तों, आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 की सुबह 10:45 पर भारत में बने इस सबसे बड़े युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना के हवाले किया है। कहां पर किया है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि में, और कोच्चि कहां है? केरल में है। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कब एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को प्रदान किया है, सौंपा है? तो ये 2 सितंबर 2022 को। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर एक प्रकार के बड़े जहाज होते हैं जो कई फाइटर एयरक्राफ्ट यानी लड़ाकू वायुयानों को लेकर समुद्र में तैर सकते हैं। इस शिप पर एक रनवे होता है यानी उड़ान पट्टी होती है, जहां से वायुयान उड़ान भर सकते हैं और उतर भी सकते हैं। यानी दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो लड़ाकू विमानों को समुद्र में लेकर तैर सकता है। उससे जो लड़ाकू वायुयान है वो उड़ान भर सकते हैं, उस पर वायुयान उतर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। आईएनएस विक्रांत के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, विक्रांत शब्द संस्कृत के विक्रांतः शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है साहसी। ठीक है। विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये स्वदेशी है यानी इंडिजीनियस है। विक्रांत का 76% से अधिक मटेरियल और इक्विपमेंट भारत में ही बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से जो आईएनएस विक्रांत है वो पूरी तरह से स्वदेशी है यानी इंडिजीनियस है। इसका निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत हुआ है। दोस्तों, विक्रांत की डिजाइनिंग से लेकर असेंबलिंग तक का सारा काम कोच्चि के शिपयार्ड में किया गया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी DND यानी डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन के पास था। ठीक है दोस्तों, आईएनएस विक्रांत की क्या क्या खासियत है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। आईएनएस विक्रांत का वजन है 40,000 टन और 262 मीटर यह लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है और 59 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत में 14 फ्लोर हैं, जिसमें 17,000 जवान तैनात हो सकते हैं, और इसका जो रनवे है वो 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये इसका रनवे है, यानी यहाँ पर जो लड़ाकू विमान है वो उतर सकते हैं और यहाँ से टेक ऑफ भी कर सकते हैं, तो इसे हम रनवे बोलते हैं। तो यह जो इसका रनवे है वो 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। इस पर 30 से अधिक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी। आईएनएस विक्रांत में मिग 29 के फाइटर जेट भी होने वाले हैं। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत में कामोव 31 हेलीकॉप्टर, MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर और स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव भी तैनात किए जा सकते हैं। इसमें 64 बाराक मिसाइलें भी लगी होंगी। ये है विक्रांत की खासियत। अब हम भारत के अब तक के एयरक्राफ्ट कैरियर भी डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से देखते जाइएगा। दोस्तों, पहला भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विक्रांत, जिसको 4 मार्च 1961 को कमीशन किया गया था भारतीय नौसेना में, और डी कमीशन किया गया था 31 जनवरी 1997 को। किससे खरीदा था? ब्रिटेन से खरीदा था। आईएनएस विराट की बात करें तो यह दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत का। इसे कमीशन किया गया था 12 मई 1987 को। डी कमीशन किया गया था 6 मार्च 2017 को। किससे खरीदा था? ब्रिटेन से इसको खरीदा गया था।
तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रमादित्य। तो दोस्तों आईएनएस विक्रमादित्य को 16 नवंबर 2013 को कमीशन किया गया था भारतीय सेना में और यह अभी एक्टिव है और इसको रसिया से खरीदा गया है। चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, जिसको कमीशन किया गया है 2 सितंबर 2022 को। ठीक है, अब ये भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है और दोस्तों यह पूरी तरह से भारतीय है, यानी इसमें 76% जो इक्विपमेंट हैं वो भारत के ही हैं। यह भारत का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। ठीक है दोस्तों, आईएनएस विक्रांत जो है ये भारत का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब विक्रांत का 22 साल का सफर भी हम देख लेते हैं कि कब क्या क्या हुआ है आईएनएस विक्रांत में। तो 1999 में डिजाइनिंग पर काम शुरू हुआ था आईएनएस विक्रांत की। फरवरी 2009 में विक्रांत का निर्माण शुरू हुआ। अगस्त 2013 में पहली बार इसे पानी में उतारा गया था। नवंबर 2020 में हार्बर और बेसन ट्रायल इसके पूरे हुए थे। अगस्त 2021 में समुद्री ट्रायल शुरू हुआ था इसका और सितंबर 2022 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए अब किस देश के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चलिए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अमेरिका के पास 11 हैं, चीन के पास 2 हैं, इटली के पास 2 हैं, ब्रिटेन के पास 2 हैं, भारत के पास अब 2 हो गए हैं। ठीक है, पहले एक था आईएनएस विक्रमादित्य, अब आईएनएस विक्रांत भी उसमें शामिल हो गया है। तो भारत के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। फ्रांस के पास 1 है, रूस के पास 1 है, स्पेन के पास 1 है और थाईलैंड के पास 1 है। तो ये कुछ डाटा है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये 2021 तक का डाटा है। दोस्तों विक्रांत से भारतीय सेना को क्या फायदा होने वाला है, चलिए इस बात को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंद महासागर में भारत की सीमा पर क्षमता में बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो हिंद महासागर है उसमें भारत की जो ताकत है वो और बढ़ जाएगी और हिंद महासागर में भारतीय सीमा जो है वो और मजबूत होगी आईएनएस विक्रांत के कारण। हिंद महासागर में भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों को टक्कर दे सकता है, यानी कि जो भारत है वो पाकिस्तान और चाइना दोनों को टक्कर देने में सक्षम हो जाएगा अगर यह आईएनएस विक्रांत यहां पर तैनात होता है। दोस्तों क्या भारत किसी दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम कर रहा है, तो इसका आंसर है हाँ। भारत दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विशाल पर भी काम कर रहा है। इसके पूरे प्लान को अभी मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन आने वाले समय में हमें एयरक्राफ्ट कैरियर विशाल भी प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, इसके अलावा इसे आप शेयर भी कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।